हैं। इंडिया ने 2021 में 15 ऐसे सेटअप्स लगाए हैं। इस पेंडेमिक में भी उन्होंने 15 सेटअप्स ऐसे लगाए हैं जो कि यूनिकॉर्न क्लब बन चुके हैं, यानी कि जिसकी मालियत जो है $1 बिलियन से भी ज़्यादा की है। अगर कंपैरिजन किया जाए चाइना से, तो कोविड की इरा में उन्होंने भी 3 इस तरह की कंपनीज चलाई हैं। लेकिन तो इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी आवाम से गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात की जाए, इंडिया ने कोविड के इरा में भी 15 सेटअप्स लगाए थे जिसकी कुल मालियत अब तक जो है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा की होगी। अगर कंपैरिजन चाइना से किया जाए तो चाइना की कोविड के इरा में 3 कंपनीज चल रही थी। ठीक है, जो इंडिया है उस फेज से गुजर रहा है कि वो फ्यूचर के लिए कंपनीज तैयार कर रहा है, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, IT सेक्टर को मजीद बेहतर कर। क्या कहेंगे इस सवाल? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया अगर विद कंपेयर टू पाकिस्तान हम करें तो हमारी इंडस्ट्रीज से, हमारी IT सेक्टर से बहुत आगे है। क्योंकि यहाँ जितने भी डेवलपर हैं, मैं खुद यहाँ जॉब करता हूँ, तो यहाँ जितने भी डेवलपर हैं मोस्टली वो दुबई में भी और पाकिस्तान में भी मोस्टली वो इंडियन है। तो वो IT सेक्टर में भी ग्रो कर रहे हैं। और आई थिंक ये जो कोविड की वजह से सभी कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट हुआ है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मतलब सिर्फ इंडिया को इफ़ेक्ट हुआ है या इंडिया इस हवाले से पीछे रह गया। सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको इफ़ेक्ट हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिकवर कर रही हैं, ग्रो कर रहे हैं इसमें। सब कंट्रीज को इफ़ेक्ट हुआ है कोविड की वजह से, लेकिन इस तरह पाकिस्तान में ऐसी क्या वर्किंग हुई है कि कहा जाए कि जिस तरह इंडिया ने काम करना शुरू किया है तो पाकिस्तान में भी इस तरह काम हो रहा है। 15 कंपनीज लगाई हैं और उसकी मालियत $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में ऐसा क्या काम है? एक्चुअली पाकिस्तान अभी जैसे कि सबको पता है कि अंडर डेवलपिंग है, तो अभी क्राइसिस हैं, हर जगह क्राइसिस होते हैं, हर मुल्क में क्राइसिस होते हैं। तो कोविड की वजह, जैसे कोविड है, मज़ीद क्राइसिस आ गए, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मैनेजमेंट है, वो उसको देख रही है, चेक कर रही है। इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं कि मज़ीद बेहतरी आएगी और मज़ीद इस हवाले से जो हमारी ग्रोथ है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ेंगी और उम्मीद ही कर सकते हैं हम। इंडिया जो है ना IT पर्सपेक्टिव के अंदर बहुत तेज़ चल रहा है। उनकी IT आउटसोर्सिंग की जितनी फर्म्स हैं, जो कॉल सेंटर्स हैं, IT इंडस्ट्री जितनी है, वो जितनी वहाँ पे ग्रो कर गई, जितनी मैच्योर हो गई है, उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान का रेवेन्यू अगर इट्स अराउंड 1 से 2 बिलियन डॉलर है, तो वो शायद 15 से 20 बिलियन डॉलर्स होगा। इसी तरह से IT एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे US में और सारा डाउनफॉल आया है, सारा इंडस्ट्री के अंदर हर चीज़ बंद हो गई है, तो उन्होंने IT आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ मूव कर गया है। तो हमें बेसिकली अपनी IT इंडस्ट्री, IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बेहतर करने के लिए इकदाम करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा माहौल पैदा करें कि वो जो चीज़ें इंडिया में जो सहूलियात मिल रही हैं IT इंडस्ट्री वालों को या आउटसोर्सिंग वालों को, वो यहाँ पे भी मिले, ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट कर सकें। अच्छा सर, मेरे ख्याल से इंडिया का जो है उसकी पॉपुलेशन भी हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा है, उसका IT डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, और फिर जितने भी बड़े बड़े CEOs हैं वो सारे के सारे इंडिया से हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने इस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी जो है वो इतना ग्रो किया है अपने कंट्री को। डेफिनेटली कर रहा है। पहले भी वर्किंग तो उनकी थी, बुरे से बुरे हालात में भी, पॉवर्टी के बावजूद उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। और मैंने तो देखा 11 पॉइंट समथिंग में उनकी GDP आ रही है फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो बहुत अच्छा है, वो कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि कोविड ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग काफ़ी गुर्बत का शिकार थे, और हमने तो देखा है सड़कों पे भी बेचारे रहते हैं, करते हैं। तो फिर ये तो होना था, कोविड तो होना था। तो लेकिन ये है कि वो रिकवर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्लानिंग है उनकी। जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छी रैंकिंग में जा रहा है, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि इंडिया अपने मुल्क के हालात को बेहतर कर रहा है? जी बिल्कुल। जैसे कि अगर हम विद कंपेयर टू पास्ट 5 ईयर्स का करें तो उसमें उससे बेहतरी आई है। उसमें जो इनकी रेजोल्यूशन है, उन्होंने इम्प्रूव की है अपनी, और बेहतरी हर डिपार्टमेंट में आई है। ख़ास तौर पे ये IT के सेक्टर में इनकी बेहतरी आई है बहुत, और इस हवाले से इनकी जो पॉलिटिकल इनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं या पॉलिटिकल इनके जो अफेयर्स हैं उनमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। अभी दोबारा से इनके आई थिंक इलेक्शंस हो रहे हैं,
दोबारा से इनकी वो सिलेक्शन होगी और PM वगैरह की जो भी, तो हम उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत रैपिडली ये कर रहे हैं, अपनी जो रिकवरी कर रहे हैं कोविड की वजह से। यहाँ से पहले जो उनके क्राइसिस चल रहे थे उसको वो बहुत जल्दी जो है ना वो कवर अप कर रहे हैं। बेसिकली बात वही आ जाती है कि इंडिया पे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उन्होंने जो अपने स्पेशली IT सेक्टर को प्रमोट करने के लिए या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो इकदाम उठाए हैं, वी नीड टू सी दैट। हालांकि अगर आप कंपेयर करो तो पाकिस्तानी मार्केट जो है या पाकिस्तान के अंदर जो मैन पावर अवेलेबल है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है एज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। क्वालिटी बेहतर है मगर क्वांटिटी कम है। तो इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर क्वांटिटी तो हम उनको बीट कर सकते हैं, और हम उनको बीट तो नहीं कर पाएंगे, बहरहाल उनको कम्पिटिटिव काफ़ी बेहतर हो जाएंगे अपने लिए। अच्छा, तो सर अभी तक कोशिश क्यों नहीं की जा रही? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, लेकिन अभी रिसेंट मैंने देखा है कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, काफ़ी इकदाम बेहतर कर रही है, चैम्बर भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं बट बहुत स्लो पेस है। बेहतरी आ रही है बट बहुत स्लो है। हमने अभी जो आपने मौजूदा बजट देखा हो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर पहले टैक्सेस मज़ीद लगा दिए गए थे, उनको हमने रिवर्स करने की कोशिश की है। कोशिश हो रही है कि जो IT प्रोडक्ट्स हैं, जो IT सर्विसेज हम दे रहे हैं वो बेहतर से बेहतर हम और ईजी हम बेहतर क्वालिटी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दें टू द वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ से ये सारा का सारा ओरिजिनेट हो रहा है। मेरे ख्याल से कि हर एक बंदा किसी भी कंट्री का इनिशिएटिव लेता है तो ही वो काम होता है। कोई भी कम्युनिटी है उसको एक ही इंसान अकेला मिलके जो है वो नहीं चला सकता, उसके पीछे काफ़ी लोगों का हाथ होता है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। करना भी चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अपना मुल्क है उनका, वहीं पे उन्होंने रहना है, वहीं पे उन्होंने सरवाइव करना है, वही उनका सारा सरमाया है। तो उन्हें उसको नहीं बेहतर करेंगे तो कहाँ करेंगे। आप अपने घर को नहीं ठीक करेंगे तो किसी दूसरे के घर को ठीक तो नहीं ना करेंगे। आपको अपने घर को पहले ठीक करना है, अपने घर की जो है ना वो बुनियादों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इफ़ दे आर डूइंग सो तो इट्स रियली वेरी गुड फॉर देयर सेल्फ। अपने लिए बहुत अच्छा है उनका कि वो इतने क्रूशल क्राइसिस में भी वो अगर सरवाइव कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए। जब क्राइसिस नहीं होंगे तो इसका मतलब है वो ज़्यादा बेहतर ग्रूम कर सकेंगे, ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे, ज़्यादा उनकी GDP बेहतर हो जाएगी। तो ये तो एक एफिशिएंट कौम की निशानी है। इस तरह गुड। ड्यूरिंग कोविड वीक, इस पेंडेमिक में भी जिस तरह इंडिया ने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है और उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान भी इस तरह कोई वर्किंग कर रहा है? आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन लगता नहीं है एक रहते हुए बीच में कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि दिन ब दिन हालात डाउन होते जा रहे हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। मतलब चिकन पिछले दिनों ही, हालांकि मतलब चिकन इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग, या बहुत ही कोई ऐसी चीज़ है जो इतना महंगा होना चाहिए, 600 रुपये किलो तक पहुंचा हुआ था। तो पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई जो है वही ऊपर जा रही है, बाकी ये नहीं समझ आ रहा कि हमें मतलब हमारे फ़ायदे के लिए क्या हो रहा है। तो वो चीज़ समझ से बाहर ही है। अपने मुल्क के अंदर हम बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो हमारे हुकूमती पॉलिसीज़ हैं या जो हमारे जैसे कहते हैं जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सा मज़ीद एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा IT प्रमोट करने के लिए, क्योंकि IT एक ऐसी शोबा है जहाँ पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो विद वेरी लेस स्पेंडिंग। देखिए आपके पास स्ट्रक्चर भी है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास बैकबोन है, यू हैव मैनी ह्यूज क्लाइंट्स, आपके पास सब कुछ है, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपने वो एक्टिविटीज़ अपने लोगों तक पहुंचानी है और कोशिश ये करना है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी स्कीम्स चल रही हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं यही कि मज़ीद इसमें बेहतरी होगी। मज़ीद इस तरह के जो ऐसी कौन सी स्कीम्स चल रही हैं इस कोविड के एरा में भी कि जिससे पाकिस्तान तरक्की कर? जैसे कि अभी ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड हो गया है। ऑनलाइन का पहले ऑनलाइन को कोई जानता नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का। तो अभी जैसे ही कोविड आया और अनफॉर्चुनेटली ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है इसको बहुत इसकी ग्रोथ हुई है और स्टॉक एक्सचेंज हुई है। इसकी स्टॉक एक्सचेंज ओबियसली फ़र्क पड़ा है, डॉलर बढ़ा है, प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन ये कि एट द एंड अगर हम देखा जाए तो हमें एक फैसिलिटी ये मिली है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इस कोविड की सिचुएशन में ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं कुछ भी। तो बाकी मज़ीद चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जैसे जैसे अभी कोविड भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है।
तो इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतर करेंगे। सर थैंक यू। हम बातें ज़्यादा करते हैं, मसला ये है। हम काम करते हैं, हम बातें ज़्यादा करते हैं, हम तनकीद ज़्यादा करते हैं। हमारे लिए मसला जो सबसे ज़्यादा है ना वो ये है कि हम दूसरों को बुरा कहते हैं, हम अपनी आप की इस्लाह नहीं करते। हमारा ये एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, हमारी कौम का प्रॉब्लम है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रॉब्लम है, हमारे सेटअप का प्रॉब्लम है। अब मेरा कुछ इसमें ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसको इंडिविजुअली अपने आप पे लागू कर लें तो हर बंदा दूसरे का खुदा बनने पे तुला हुआ। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें तो वो ऐसे बिहेव करती हैं जैसे उनसे बेहतर कोई पार्टी दुनिया में है ही नहीं। तो शायद मैं अगर पब्लिकली व्यू लें तो शायद उनसे बुरे लोग दुनिया में कहीं नहीं होंगे जितने बुरे वो लोग हैं। तो वो लेकिन ये है कि वो अपने आप का अपनी बुराई तो किसी को नज़र ही नहीं आती, शायद मुझे भी नहीं नज़र आता जैसे उनसे बेहतर कोई पार्टी दुनिया में है ही नहीं। तो शायद मैं अगर पब्लिकली व्यू लें तो शायद उनसे बुरे लोग दुनिया में कहीं नहीं होंगे जितने बुरे वो लोग हैं। तो वो लेकिन ये है कि वो अपने आप का अपनी बुराई तो किसी को नज़र ही नहीं आती, शायद मुझे भी नहीं नज़र आती होगी कि मुझ में क्या है। अगर हर इंसान अपनी बुराई को खुद कंसिडर करके उस पर काबू पा ले,